Hello, my dear friends. Welcome to the new video of the channel Sea of Knowledge. Let's begin with our poem number 2, Fire and Ice, of the book First Flight from English. So, in this video, we will learn the explanation and word meaning of the poem. तो अभी इस वीडियो में हम पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस को पढ़ने वाले हैं, जो कि फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश की बुक की सेकंड पोएम है। और इसमें हम अपनी तो हम एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग्स दोनों करेंगे। जैसे हमने पिछली बार किया था डस्ट ऑफ स्नो, ऐसे अब हम फर्स्ट फ्लाइट की दूसरी पोएम फायर एंड आइस पढ़ने वाले हैं। छोटी सी वीडियो है, इसमें हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह बच जाएंगे वो आपका अगले पार्ट्स में आ ही जाएगा। एंड जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी वीडियो भी तैयार है, वो भी 1-2 दिन में डल जाएगी। मैं संडे को या तो कोशिश करूँगा या फिर कल ही कोशिश कर लूँगा कि वो वीडियो आपके पास पहुँच जाए। तो अभी फायर एंड आइस का मतलब आग और बर्फ़, लेकिन यहाँ चैप्टर के अकॉर्डिंग, पोएम के अकॉर्डिंग कुछ और। तो अभी शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले देख लो पोएम के पोइट का नाम, जो कि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड लास्ट पोएम जो थी हमारी, उसके भी पोइट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही था। तो अभी पढ़ना शुरू करते हैं। अभी वर्ड मीनिंग में आपको ये भी समझ आएगा कि फायर एंड आइस का मतलब क्या है। लिटरली तो जो है वो है ही, लेकिन जो पोएम है उसके अकॉर्डिंग इसका मतलब थोड़ा चेंज्ड है। तो अभी करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फॉर वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ क्या है, तो अब इसका मतलब समझते हैं पहले स्टेंजा का। कि कुछ लोग कहते हैं, सम से यानी कुछ कहते हैं, द वर्ल्ड यानी कि ये संसार, विल एंड इन फायर, फायर यानी आग में ख़त्म हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि ये बर्फ़ में ख़त्म होगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन मुझसे अगर पूछा जाए, टेस्टेड ऑफ डिज़ायर का मतलब है मेरी इच्छा अगर मुझसे पूछी जाए, तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उनकी तरफ जाऊंगा जो फायर को फेवर करें। फायर का मतलब है एक दूसरे से जलन। जैसे कि अभी जो वॉर्स छिड़ती हैं, जो देश एक दूसरे से लड़ने की भावना रखते हैं, लोग एक दूसरे से घिन्न रखते हैं, उसको यहाँ फायर का नाम दे दिया गया है। आग, एक दूसरे के लिए मन में जलन। और आइस, एक दूसरे के प्रति ठंडी भावनाएं। ठंडी भावनाएं अच्छी नहीं है, ठंडी भावनाएं भी बुरी हैं। वैसी भावनाएं जो कि हम एक दूसरे के प्रति अपने मन में रखते हैं, लेकिन हम उन्हें करते नहीं हैं, ठीक है। मतलब जैसे जलन होती है और एक ठंडी भावना है, जैसे आपके दिमाग में है कि वो मुझसे अच्छा है, क्यों है। एंड ये जो भावना है, ये ठंडी भावना है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जलन की वजह से लोग ख़त्म होंगे, और कुछ लोग कहते हैं कि जो अपनी अंदर की भावना है उनकी वजह से लोग ख़त्म होंगे। लेकिन अब पोइट इस बारे में बताता है कि कैसे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं, ठीक है। तो अब वो अगला ये बात कहता है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको क्या लगता है, तो मैं सिर्फ फेवर करूँगा फायर वालों को, ठीक है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर, पेरिश का मतलब है ख़त्म होना, तो ये अभी हम वर्ड मीनिंग में पढ़ेंगे। तो पेरिश ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 बार। तो अगर वर्ल्ड को 2 बार ख़त्म होना होगा, देखो एक बारी में तो उसने कह दिया कि एक बार ख़त्म होना होगा तो फायर में होगा, लेकिन अगर 2 बार ख़त्म होगा तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो इसने कहा कि अगर 2 बार ख़त्म होना होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे पता है कि हेट जो है वो ही पहली बारी में ख़त्म करने के लिए बहुत है। और उसके बाद टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। देखो वो कह रहा है कि अगर एक बार होगा तो हेट ही बहुत है। ये हेट यानी फायर जो है, उसको हेट कहा गया है यहाँ, तो वो ही बहुत है हमारे लिए। लेकिन अगर 2 बार ख़त्म होना होगा, तो पहले हेट से ख़त्म होगा हमारा संसार, और देन आइस से डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। और आइस भी ग्रेट है, यानी कि आइस भी एक अच्छी चीज़ है हमारे वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए। एंड वुड सफाइस, तो सफाइस का मतलब है पर्याप्त। सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त, यानी कि वो पूरे तरीके से सफिशिएंट है,
वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए। आइस भी अपनी जगह सफिशिएंट है और हेट भी सफिशिएंट है, लेकिन वो क्या कहता है, मुझे सिर्फ फायर की तरफ ही रहना है। लेकिन अगर 2 बार वर्ल्ड ख़त्म होगा तो पहले हेट में होगा, देन जो है आइस यानी कि जो हीन भावनाएं हैं उनमें ख़त्म होगा। ठीक है, तो अभी पोयम इतनी सी ही थी, एक बार शॉर्ट में और समझ लो कि क्या है कि कवि हमारे कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड फायर में ख़त्म होगा, कुछ लोग कहते हैं आइस में ख़त्म होगा, और अगर मुझसे मेरी डिज़ायर पूछी जाए, मुझसे मेरी जो इच्छा पूछी जाए, तो मैं कहूँगा कि फायर से ही ख़त्म होगा वर्ल्ड, यानी कि मैं उनकी तरफ लूँगा जो फायर के फेवर में हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि कुछ लोग कह रहे हैं फायर में ख़त्म होगा वर्ल्ड, कुछ लोग कह रहे हैं आइस में, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा फायर में ही वर्ल्ड ख़त्म होगा। तो वो फेवर कर रहा है किसको, जो कि फायर की तरफ है। अब आगे वाले स्टेंजे में उसने कहा कि अगर इसे 2 बार ख़त्म होना होगा, यानी इस संसार को 2 बार ख़त्म होना होगा, पेरिश का मतलब है ख़त्म होना, तो मेरे हिसाब से पहले वो हेट में ख़त्म होगा, इनफ हेट है जिससे वो ख़त्म हो सके, और फिर बाद में वो डिस्ट्रक्ट होगा बर्फ़ से, और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, यानी कि बहुत है किस चीज़ के लिए, इसे ख़त्म करने के लिए, यानी हमारे संसार को ख़त्म करने के लिए। हेट भी बहुत है, और आइस यानी कि जो ठंडी, हमारी जो ठंडी भावनाएं हैं वो भी बहुत हैं। सो ये तो यहीं तक था, अभी हम वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। होप सो आपको क्लियर होगा। सो लेट्स स्टार्ट। फायर एंड आइस पोएम का नाम है, पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, और पोएम नंबर हमारी 2 है। वर्ड मीनिंग्स कर रहे हैं हम इनके। वर्ड मीनिंग्स का मतलब है शब्द अर्थ। ठीक है, मेन जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स होंगे इंग्लिश और हिंदी में भी, कुछ है कि मैंने इंग्लिश में नहीं लिखे, बट आई विल टेल यू। सबसे पहला है वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब हम सबको पता है संसार, और इंग्लिश में उन्होंने लिख दिया अर्थ। ठीक है, उसके बाद है फायर यानी आग, या फिर हिंदी में, जो हिंदी में मतलब यहाँ पर इसका मतलब जेलसी है, यानी जलन है। वैसे आग होती है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब पोएम के अकॉर्डिंग जलन है। आइस क्रूर भावनाएं, ठीक है, जो हमारी बैड जो थिंकिंग है एक दूसरे के लिए, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पूरा नहीं लिखा हो, ये थिंकिंग छूट गया, बट कोई बात नहीं। तो क्रूर भावनाएं, डिज़ायर इच्छा, डिज़ायर यानी कि होती है हमारी विश, इच्छा। ठीक है, उसके बाद है फेवर। फेवर मतलब तरफदारी करना, यानी कि किसी चीज़ की तरफ फेवर हो जाना। और फेवर का इंग्लिश मीनिंग मैंने अलग से नहीं लिखा क्योंकि उसके सिनोनिम्स थोड़े और मुश्किल आ रहे थे, तो आप फेवर यही कर लो, फेवर का फेवर ही कर लो, तरफदारी किसी चीज़ की करना। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं किसकी तरफ रहूँगा, ऐसा पोइट ने जब कहा था। आगे है पेरिश। पेरिश यानी डिस्ट्रॉय, यानी ख़त्म हो जाना पूरे तरीके से। देन है डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, वो भी सेम ही है पेरिश की तरह, वो भी डिस्ट्रॉय कह सकते हो आप। अगला है सफाइस। सफाइस यानी कि पर्याप्त, सफिशिएंट। ठीक है, सफाइस सफिशिएंट, पर्याप्त। तो ये था हमारा वर्ड मीनिंग्स और एक्सप्लेनेशन का टॉपिक। होप सो आपको समझ आ गया होगा, इजी था। एंड ऑल्सो मेरे हिसाब से अभी हमें और आगे करना चाहिए इंग्लिश पे ही अगर हम रहेंगे, सो वी कैन नॉट बी कंप्लीट आवर सिलेबस। सो हम पूरे साल में अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अगला हम साइंस शुरू करने वाले हैं। साइंस में केमिस्ट्री या फिज़िक्स ट्राई करने वाले हैं हम। शुरू हो जाए सैटरडे संडे को उसकी भी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा मैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स। ऑल्सो अगर आपको अपना वोट देना है कि कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया जाए, तो उसके लिए आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट्स में या फिर पोस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने एक पोस्ट टाइप किया हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें आगे शुरू करना चाहिए। उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो के नीचे करना है सो प्लीज़ कमेंट एंड सपोर्ट अस। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अभी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। हमारे सिर्फ 10 सब्सक्राइबर्स हो पाए हैं, एंड मे बी इस महीने तक हमें 20 या 30 तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। पहले मैंने सोचा था 100 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ी ग्रोथ कम हो पा रही है, तो
खैर आप सब्सक्राइब करते रहिए एंड वीडियो को लाइक भी कर देना एंड अपना ओपिनियन भेजते ही रहना ताकि मुझे पता लग सके हमें आगे क्या करना चाहिए। सो दिस वाज द वीडियो। आपको समझ आ गई होगी। अभी आगे हम इसी के नहीं, ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी वाला जो लेसन था वो आगे करेंगे और लेसन 2 कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।